हेलो दोस्तों, आज हम 2022 का पेपर सोल्व करेंगे और 2023 में आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अब हम 2022 का पेपर सोल्व करते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ इसी पेपर पर। उसमें हमने फर्स्ट खंड के सभी क्वेश्चन करे थे और दूसरी वीडियो में हमने सेकंड खंड के सभी क्वेश्चन करे थे। आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम तीसरे खंड के सभी क्वेश्चन करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं वह आप तक पहुंच जाए। अब हम तीसरे खंड के सभी क्वेश्चन करेंगे। तीसरे खंड का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 और 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब HCF होता है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, 272 और 1032। इसमें आपको मैं बता दूं कि जो छोटी संख्या होगी उसको हम बाहर लिखेंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसको हम अंदर लिखेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। जो ये अंदर हमारा होता है, जैसे ये है, इसको हम भाज्य बोलते हैं, और जो ये होता है, ये B है, इसको हम भाजक बोलते हैं, और जो हमारा इधर आता है उसको हम भागफल बोलते हैं, और जो ये बचता है हमारा, इसको हम शेषफल बोलते हैं। ये यूक्लिड एल्गोरिथम क्या चीज़ होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो A है इसको हमने यहाँ लिखा, उसके बाद बराबर लगाया, B और Q की गुणा कर दी हमने, और प्लस R हमने यहाँ लिख दिया। इसका यूज हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद इसका यूज करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 272 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। ये हमारा 3 बार चलेगा, 3 बार, और 3 बार चलने पर हमारा ये आएगा 816। अब 816 को जब हम माइनस करेंगे इसमें से, ये 12 में से 6 गया, हमारा 6 बचा, और ये 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 10 में से 8 गए, ये 2 बचे। अब हम एक और भाग देंगे इसको, और जो हम अंदर लिखेंगे ये वाली संख्या हम अंदर लिख लेंगे। ये 272 हमने अंदर लिख ली संख्या। इसको हम 216 से भाग देंगे, और जब हम इसको 216 से भाग देंगे तो ये 1 बार चलेगा, क्योंकि 2 बार चलने पर बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 बार चलेगा, और यहाँ 216 आ जाएगा। ये 216 आ गया। इसको हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारा 6 में से, ये 12 में से 6 गए, हमारा 6 बचेगा, और इधर ये 6 बचा था, इसमें से 1 गया, ये 5 बचेगा, और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब हम एक और भाग करेंगे, और इस भाग के अंदर हम ये जो 216 है इसको लिखेंगे, और ये 216 मैंने लिख लिया है। अब हम इस 256 को 216 से भाग करेंगे तो ये 3 बार इसका पहाड़ा चलेगा 256 का, और 256 का 3 बार पहाड़ा चढ़ने पर 168 आएगा। 168 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 48 बचेगा। 48 बचने के बाद एक बार और भाग करेंगे हम इसको, और इस भाग में आपको पता है हम ये जो यहाँ शेष बचता है इसको यहाँ उतार लेते हैं, और ये 56 यहाँ उतर गया। हम इसको एक बार पहाड़ा चलेगा और हमारा 48 आ जाएगा। 48 जब हम माइनस करेंगे इसमें से तो हमारा 8 बचेगा। तो एक बार और हम भाग करेंगे, और आपको पता है इस भाग के अंदर हम ये जो शेष बचता है ये लिखते हैं। तो ये 48 हमने लिखा है इसके अंदर, और इसको 8 से भाग करेंगे तो ये 8 का पहाड़ा 6 बार चलेगा, और ये 48 आ जाएगा। ये 48 पूरा कट गया, ये हमारी 0 बची है। तो हमें इसको भाग तब तक करना है जब तक 0 ना बच जाए। अब हम इस यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। मैं आपको बता दूं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ये मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, A बराबर BQ प्लस R। और ये क्या चीज़ होता है ये मैंने अभी बताया था आपको। इससे पहले हम ये देख लेते हैं हमने कितनी भाग करी है। एक बार तो हमारी ये भाग हुई है, 216 शेष बचा था, और दूसरी बार हमारी ये भाग हुई है, इसमें 56 शेष बचा था, और तीसरी भाग ये हुई है हमारी, इसमें हमारा 48 शेष बचा था, और चौथी भाग हमारी ये हुई है जिसमें हमारा 8 शेष बचा था, और 5वीं भाग हमारी ये हुई है जिसमें हमारी 0 शेष बची है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो A था मैंने बताया था कि ये जो बीच का पीस होता है ये A होता है। ये हमारा जो बीच का पीस है इसको हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1032, और बराबर हमने लिखा था B
Q, ये B था और ये Q था, इन दोनों को गुणा में लिख दिया था। ऐसे ही हम इसकी और इसकी गुणा करके यहाँ लिख देंगे। ये 272 और गुणा हमारा 3 और प्लस में हमने R जोड़ा था, जो ये शेष बचा था इसका हमारा 216 शेष बचा है, ये 216 आ गया है। इसके बाद हम दूसरी भाग का भी ऐसे ही लिखेंगे, 272 हम यहाँ लिखेंगे, ये 272 बराबर इसकी और इसकी गुणा कर कर हम यहाँ लिखेंगे 216 गुणा 1 और प्लस जो हमारा शेष बचा है वह हम यहाँ लिखेंगे 56। अब हम तीसरी भाग में आ जाते हैं, जो A है हम यहाँ लिखते हैं 216 बराबर और इसकी गुणा कर कर हम यहाँ लिखते हैं 56 गुणा 3 और प्लस जो इसका शेष बचता है ये 48 है, ये हम यहाँ लिखेंगे। अब हम फोर्थ भाग का जो पार्ट है वो लिखेंगे। ये 56 है हमारा, ये जो अंदर का पीस है हम इसको यहाँ लिखते हैं और जो ये दोनों भाजक और भागफल इन दोनों को हम यहाँ लिखते हैं, ये 48 गुणा 1 और प्लस में जो हमारा बचा था वह 8 था। अब हम पांचवी भाग लिखेंगे। पांचवी भाग में हमारा जो 48 है अंदर, ये 48 को यहाँ लिखेंगे और इसकी गुणा कर कर यहाँ लिखेंगे हम, ये हमने यहाँ लिख ली। उसके बाद हम प्लस में जो हमारी 0 बची है वो यहाँ लिखेंगे और यहाँ तक की आने के बाद मैं आपको बता दूं, जो ये 0 का ये वाला पीस होता है यहाँ, ये हमारा HCF होता है, HCF, ये हमारा HCF 8 आ गया। यही हमसे मालूम किया गया था कि महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए और हमने HCF ज्ञात कर लिया है इसका, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम तीसरे का क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण, ये जो समीकरण दी गई है इसके मूल बराबर होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मूल जब ही बराबर होते हैं जब d बराबर 0 होता है। और हमने ये इक्वेशन उतार ली है 2x² माइनस k इंटू x माइनस 1। इसकी गुणा हमने अंदर की है kx और माइनस माइनस प्लस k। अब हमने इसको a मान लिया है, इसको b और इसको c। अब हम विविधकर का फॉर्मूला लगाएंगे। विविधकर का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac और बराबर 0 लगाएंगे, क्योंकि हमारी d बराबर 0 है। ये कंडीशन पर मूल बराबर होते हैं और इसमें कहा गया है कि मूल बराबर होंगे। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जो b की वैल्यू है या वैल्यू है x को छोड़कर जो भी इसकी गुणा में होता है वह b की वैल्यू होती है। तो इसकी x की गुणा में k है तो हम k की स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि b पर स्क्वायर है। उसके बाद माइनस ये 4 हम लिखेंगे और अब हमें a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू हम यह लेंगे, जो x² की गुणा में जो भी कुछ होगा वो सब a की वैल्यू होगा। तो x² की गुणा में 2 है तो हम ये 2 लिख लेंगे। अब हमें c की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू मैंने कहा था कि ये होता है, तो हम ये k लगा लेंगे और बराबर 0। अब हम इनको सोल्व करेंगे। ये k² हो गया, ये 4 दूनी 8 और ये 8k बराबर 0। इसमें से हम k कॉमन ले लेंगे, ये हमारा k माइनस 8 बचा और बराबर 0। अब हम इस 0 को एक बार k के साथ रखते हैं, k बराबर 0, और एक बार इस ब्रैकेट के साथ रखते हैं k माइनस 8 बराबर 0 और ये हो जाएगा k बराबर 8। हमारे k के 2 मान आ गए हैं, एक तो 0 आ गया है और एक 8 आ गया है। अब मैं आपको बता दूं जो हमें मालूम किया गया था कि k के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होते हैं। तो k के जो ये हमने मान निकाले हैं इसके लिए ये समीकरण के मूल बराबर होते हैं। अब हम लिखेंगे k के इस मान के लिए मूल बराबर होंगे। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम तीसरे का गै क्वेश्चन करेंगे और तीसरे के गै क्वेश्चन में कहा गया है, यदि a बराबर ये पॉइंट और b बराबर ये पॉइंट और c बराबर ये पॉइंट है तो एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC। ये हमने त्रिभुज बना लिया है।
अब हम ए के पॉइंट देंगे और बी के और सी के पॉइंट देंगे। हमने ए के भी पॉइंट दे दिए हैं, ये ए के पॉइंट हमने ए के पास लिख लिए हैं और बी के पॉइंट बी के पास लिख लिए हैं और सी के पॉइंट जो है हमारे हैं ये हमने सी के पास लिख लिए हैं। अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात। तो ये जो शीर्ष ए है इससे कोई जाने वाली एक रेखा है उसको माध्यिका बोलते हैं। ये हमने डी मान ली, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, इस माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। तो सबसे पहले हमें डी के ऐसे ही कोई पॉइंट मिल जाए, जैसे ये सी के पॉइंट है, ये बी के पॉइंट है, ऐसे ही कोई बिंदु मिल जाए हमें तो हम इस रेखा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम डी के निर्देशांक निकालेंगे हम, ये x और y। तो डी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इसके एक फॉर्मूला है, ये डी के निर्देशांक निकालने वाला फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है और ये x3 होता है और ये y3 होता है। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों में से, क्योंकि ये डी जो बिंदु है इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों से ही हम वैल्यू पुट करेंगे और इन दोनों से वैल्यू पुट करेंगे हम। ये x2 की वैल्यू है, x2 ये है, ये -3 है इसकी वैल्यू और उसके बीच में प्लस है। और x3 की वैल्यू क्या है, ये -1 है तो ये भी माइनस हो गया और बटे 2। अब हम y2 की वैल्यू पुट करेंगे, y2 की वैल्यू है -2 और बीच में प्लस है और y3 की वैल्यू है 8 और बटे 2। इस प्रकार हम इनको सोल्व करेंगे। ये 4 हो गया माइनस का बटे 2 और ये 6 हो गया प्लस का बटे 2। इसको हम सोल्व करेंगे और इसे सोल्व करने पर हमें मिलेगा, ये हमें -2 मिला है और ये 3। ये हमारे d के निर्देशांक आ गए हैं, ये x आ गया है और ये y आ गया है। ये मैं यहाँ लिख लूँगा, ये -2 और 3, ये xy में हमें मिल गए हैं xy। अब हम शीर्ष a से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करेंगे। माध्यिका का फॉर्मूला होता है, ये माध्यिका का फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे, ये x है, x की वैल्यू ये हमने अभी काटा है xy, x की वैल्यू है -2 और ये माइनस है और x1 की वैल्यू ये है हमारी, ये x1 की वैल्यू 5 है तो ये माइनस आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस है, ये y है, y की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये है, उसके बाद माइनस है और y1 की वैल्यू ये है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व कर कर ये -2 और -5 -7 हो जाएगा, ये इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद ये और ये 4 हो जाएगा, इसकी भी होल स्क्वायर हो जाएगी और 7 की होल स्क्वायर का मतलब होता है 49 प्लस 4 की होल स्क्वायर का मतलब होता है 16। और अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 65। और जब हम इस 65 को रूट से अगर बाहर निकालना है तो हमारा आएगा 8.06। ये हमारी AD जो AD की लंबाई है, ये हमारी AD की लंबाई आ गई है, यही हमारा आंसर है। और अगर आपको ये रूट में से बाहर निकालना सीखना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि रूट से हम बाहर कैसे निकालते हैं, वे मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम तीसरे का घ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये घ क्वेश्चन मैंने यहाँ उतार लिया है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तीसरे का घ क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें सॉल्यूशन हमने लिख दिया है। उसके बाद हम ये 5 यहाँ सेम उतार लेंगे। और जो कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री का मान हमें सारणी में से रखना है। तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये 1/√2 और इस पर स्क्वायर इसलिए लगाई क्योंकि इस पर स्क्वायर थी। उसके बाद हम +4 को सेम उतारेंगे और सेक 30 डिग्री का मान रखेंगे। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है और इस पर स्क्वायर थी, हमने स्क्वायर लगा ली है। उसके बाद हम ये माइनस लिखेंगे
और ये tan स्क्वायर 45 का मान 45 का मान 1 होता है और इस पर भी हमने स्क्वायर इसलिए लगाई क्योंकि tan पर स्क्वायर थी, प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान हमें पता है कि 0 होता है और 0 पर स्क्वायर 0 ही होती है। अब हम इसको सोल्व करेंगे और इसे सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये 5 ये गुणा सेम कर दिया हमने, 1 की स्क्वायर 1 ही होती है और 2 की स्क्वायर हमें पता है कि 4 होती है। उसके बाद प्लस ये 4 हम सेम लिखेंगे और ये गुणा ये 2 की स्क्वायर 4 होती है और ये स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, ये यहाँ 3 आएगा। इसके बाद हम ये 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, अब हम इसकी गुणा 1 में करेंगे, ये हमारा 5 आ जाएगा और नीचे 4 था इसको हम सेम उतार लेंगे। उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, 4 की गुणा 4 में करेंगे, ये हमें 16 मिलेगा और नीचे 3 हम सेम उतार लेंगे और ये 1 भी। अब हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे और इन सब का एलसीएम लेंगे हम। इन सब का एलसीएम हमें 3 चौक 12 मिलेगा और 12 की हम इसमें गुणा करेंगे -1 में, तो ये हमारा 12 आएगा और 3 की गुणा हम 5 में करेंगे, ये हमें 15 मिलेगा और 4 की गुणा हम 16 में करेंगे, ये हमारा 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और अब हम इस 12 को इस 15 में से घटा देंगे। 12 - 15 + 64 बटे 12, इसमें से घटाने पर ये हमें 3 मिलेगा और प्लस 64 बटे 12 ये हमें मिल गया। उसके बाद हम 3 को इसमें जोड़ देंगे 64 में, ये हमारा 67 हो गया, 67 बटे 12 और यही हमारा आंसर आया। इस प्रकार हमने तीसरे के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और खंड के सभी क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।